नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था रात को 8 बजे वाली क्लास का, और वो है दोस्तों राजस्थान में कृषि। 3 क्लास ऑलरेडी हो गई है दोस्तों, चौथी क्लास मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और इस कृषि की 2 क्लास और लेके आऊँगा दोस्तों, तो टोटल 6 क्लास हो जाएगी। कृषि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ऑल पे सेट करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। आदिवासियों के द्वारा ये कृषि की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तिलहन की कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती दोस्तों? वो फसल होगी ऑप्शन डी सरसों है, जो दोस्तों उत्पादित नहीं की जाती। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए दोस्तों। तो 60%, 75%, 80 और 100% कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 60% योगदान जो भारत सरकार करती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आपसे, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडारण गृह और मंडी यार्ड बनाने से समृद्ध है? कौन सी संस्था है दोस्तों समृद्ध? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कृषि विपणन बोर्ड 1964 में जिसकी स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोए जाने वाली रबी की तिलहन फसल है? रबी की तिलहन फसल कौन सी है जो राजस्थान में बोई जाती है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा राई की फसल है, जो राजस्थान में रबी के मौसम में रबी की फसल है जो बोई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों पर निर्भर है दोस्तों? 75%, 72%, 62% और 52%। कितने प्रतिशत है दोस्तों? ये होगा 62% दोस्तों कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड सबसे बड़ा खंड है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों इस क्वेश्चन को, राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों इसको। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? किसके लिए होती है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चावल या धान के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रतन जोत की खेती है जो बायोडीजल के लिए की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है जो गंगानगर सूरतगढ़ में स्थित है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे, राज्य में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों इसको, कि बंजर एवं व्यर्थ भूमि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है, ये बात अपने को पूछी है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि थार का रेगिस्तान वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में ही है दोस्तों। सी ऑप्शन सही होगा। और बंजर और व्यर्थ भूमि भी आजकल तो भारत सरकार यहाँ सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के सबसे बड़े बड़े प्लांट लगा रही है, तो इस भूमि को भी सरकार काम में ले रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है। ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। गेहूं सर्वाधिक फसल उत्पादित होती है राजस्थान में, राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न में से फसल व किस्मों का युग्म असंगत कौन सा है, यानी एक संगत नहीं है दोस्तों, एक गलत है बाकी तीन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नंबर, मूंगफली, चंद्रा और कुफरी। मूंगफली की फसल नहीं है दोस्तों। गेहूं मैक्सिकन व कोहिनूर है, और चावल की कावेरी, चंबल, परमल है, और मक्का की माही, कंचन व माही, धवल है दोस्तों। तो कौन सी नहीं है, मूंगफली है जो, चंद्रा व कुफरी फसल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत में 1966 से 67 से हरित क्रांति के जन्मदाता थे। तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हरित क्रांति के जन्मदाता थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, काजरी शोध संस्थान कहाँ है। काजरी कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। काजरी और आफरी, काजरी और आफरी दोनों कहाँ हैं दोस्तों, ये जोधपुर में है दोस्तों। काजरी शोध संस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन जरूर है दोस्तों, पर यह क्वेश्चन आता रहता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। दूध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से, झींगा व मछली से। तो भूरी क्रांति का संबंध है दोस्तों खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। आप लाइक बहुत कम करते हो, बच्चे देखते बहुत हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते। जितने व्यू, मान लो 50 व्यू आते हैं ना दोस्तों, तो लाइक उसके साथ में 10 ही आएंगे। बाकी बच्चे भी लाइक क्यों नहीं करते। वीडियो को लाइक करना, और वीडियो पे कमेंट भी किया करो कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और आप बाकी फैक्ट के साथ या फोटो के साथ क्विज जानना चाहते हो तो हमें फॉलो करिएगा विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज, विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। आपको चैनल के बायो में ये दोनों आइडिया मिल जाएगी, और जैसा चैनल पे लोगो है ना दोस्तों, वैसा का वैसा लोगो इन दोनों आइडियो में मिलेगा। अगला प्रश्न आज का, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लाठी सीरी क्षेत्र किस जिले में है। तो लाठी सीरी क्षेत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ये लाठी सीरी क्षेत्र जैसलमेर के नीचे पानी की भूपट्टी है, जो मीठे पानी की है, जो पोखरण से लेके दोस्तों, याद रखना, पोखरण से लेके और मोनगढ़ तक ये बनी है दोस्तों ये पट्टी। इसे, ये मीठे जल की पट्टी है धरातल में, उसे क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जो जैसलमेर में पाई जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सामान्यतः निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, उदयपुर, जयपुर गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर अलवर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होती है, और गंगानगर में विशेषकर अमेरिकन कपास के लिए गंगानगर मशहूर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास में दोस्तों, जो 8 बजे आती है, और शाम को अपना 8 बजे सेशन होता है राजस्थान जीके का। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में हो तो वहाँ भी शेयर करिएगा। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाइएगा दोस्तों इस वीडियो को, और इसको अपने फेसबुक पेज या अपनी फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी में शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह पॉलिटी की क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।